हैं बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे एक अनोखा वाकया। सेशन कोर्ट में सामने आया ये अनोखा वाकया। सेशन कोर्ट में लड़की ने लड़की को बीवी बनाने का दावा कर दिया। मोहब्बत के अंधेपन का जाम, समाजी बेराहरवी की सूरत छलक पड़ा। सहेली का सहेली को दुल्हन बनाने का दावा रुखसत करके बाकायदा घर भी ले आई। इत्तला मिलने पर लड़की के वालिदैन मुश्तइल हो गए। वालिदैन बेटी को जबरदस्ती घर ले आए। जुदाई बर्दाश्त हुई ना, कोई नसीहत बराबर आई। लड़की का पुलिस से रुजू, सहेली के वालिदैन पर अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। आपको बताते चले, मुआशरती बेराहरवी की मिसाल अगर इसको कहा जाए तो बिल्कुल गलत ना होगा। सेशन कोर्ट में अपनी नौयत का यह अनोखा वाकया देखने में आया। सेशन कोर्ट में लड़की ने लड़की को बीवी बनाने का दावा कर दिया। मोहब्बत के अंधेपन की इंतहा, जो कि आप देख सकते हैं, समाजी बेराहरवी की एक मिसाल भी इसको कहा जा सकता है। इसी पे हम बात करेंगे। आपको बताते चलें कि अपनी नौयत का ये अनोखा वाकया देखने में आया है। लड़की की जानिब से पुलिस को भी इत्तला की गई। इत्तला मिलने पर लड़की के वालिदैन मुश्तइल हो गए। वालिदैन बेटी को जबरदस्ती घर ले आए। जुदाई बर्दाश्त हुई ना, कोई नसीहत बराबर आई। लड़की का पुलिस से रिजू भी देखने में आया। सहेली के वालिदैन पर अगवा का मुकदमा दर्ज करा लिया गया। अपनी नौयत का ये अनोखा वाकया देखने में आया है। सेशन कोर्ट में आज ये वाकया देखने में आया। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मुफ्ती रागिब नईमी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। बिलाशुबा ये अपनी नौयत का एक अनोखा वाकया देखने में आया है और मुआशरती बेरादबी की भी अगर इसको मिसाल कहा जाए तो गलत नहीं होगा। किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अफसोसनाक वाकया है ये, और मैं समझता हूँ कि इसकी हमें भरपूर तरीके से मजम्मत करनी चाहिए। हमारा मुआशरा एक इस्लामी मुआशरा है और इस्लामी मुआशरे में इस किस्म की हरकत और इस किस्म के वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं है। शरीयत इस्लामिया में अल्लाह वहदहू ला शरीक ने कायदा तौर पे निकाह के लिए मर्द और औरत को आपस में करने का हुक्म दिया है। किसी भी तौर पर जिस तरह मगरिबी मुआशरे के अंदर लड़का लड़के के साथ या लड़की लड़की के साथ निकाह रचा लेता है और अपनी जिंदगी गुजारता है, इसके इस्लाम में कतन कोई गुंजाइश नहीं है। कहीं पर वाक़या हो रहा है, ये खिलाफ इस्लाम वाक़या है, इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और इसके ऊपर जो भी कानूनी का इशारा जोई है वो होनी चाहिए और हम इसको मुकम्मल तौर पर इंडोर्स करते हैं कि वो लाज़मी हो। मौलाना साहब, बिलाशुबा आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि ये इसको इस्लाम की नज़र में भी गलत समझा जाता है, लेकिन क्योंकि मुआशरती बेराहरवी इस कदर बढ़ चुकी है, इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं इस पर वालिदैन को किस तरह से अपने बच्चों को समझाना चाहिए, क्या स्टेप लेना चाहिए? देखिए, वालिदैन को बड़े वाज़ेह अंदाज में अपने बच्चों को शरीयत इस्लामिया के बुनियादी अहकामात समझाने चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि इस्लामी मुआशरे के अंदर ना तो गेइज़म का कोई यहाँ पे इस्लामी मुआशरे के अंदर इवेंट हो सकता है और ना ही लेस्बियन का हो सकता है। तो ये दोनों की दोनों चीज़ें, गेइज़म और लेस्बियन जो इस वक्त हम मगरबी मुआशरे में कसरत के साथ होते हुए देख रहे हैं, इसका इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। कतन कोई भी ना लड़का लड़के के साथ शादी कर सकता है और ना कोई लड़की लड़की के साथ निकाह कर सकती है, और अगर कोई किस्म का निकाह होता है तो वो उसका शरन कोई वजूद ही नहीं है और अदालतों को इससे बहुत सख्त। ठीक है, मौलाना रागिब ने भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। वजीर आला की ज़ेर सदारत बहावलपुर में सूबाई काबीना का इजलास में शिरकत के लिए सूबाई वज़रा आज से लाहौर रवाना होंगे। सूबाई वज़रा बजरिया ट्रेन लाहौर से बहावलपुर रवाना होंगे। डील करेगा जो भी उनके डेली इश्यूज है वहाँ पे। आपने ये समझता हूँ बात तो ये हो गई सबको कि जो हिस्टोरिटी मेजर्स हैं जो चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से अनाउंस किया गया था कि तमाम वज़रा मिसाल पैदा करें और सादगी पैदा करें, अपने अखराजात में कमी करें। अगर हम अपनी कारों में भी जाते हो तो इससे कहीं ज़्यादा अखराजात होते हैं। हमने आपस में कंट्रीब्यूशन करके यहाँ पर रेलवे के टिकट खरीदे हैं और सादगी का एक रास्ता इख्तियार किया है। और वहाँ पे जेस्चर हम साउथ पंजाब को ये देना चाहते हैं कि आपकी महरूमियों का अजाला करने के लिए वहाँ पर कैबिनेट मीटिंग हमने रखी है और माजी के अंदर हुक्मरानों ने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सियासत चमकाई और ज़बानी जमा खर्च के अलावा कोई प्रैक्टिकल काम वहाँ पे नहीं किया। और मैं समझता हूँ कि वो बजट के अंदर तो जगलरी करते थे, बड़ी बड़ी रकूमात रखते थे, लेकिन बाद में उसकी जो रीएडजस्टमेंट करने के बाद वो सारा बजट जो है वो सेंट्रल पंजाब के शहरों में मुंतकिल हो जाता था और साउथ पंजाब के अवाम के हाथ कुछ नहीं आता था।
हम वहाँ पर जा रहे हैं इंशाल्लाह, साउथ पंजाब के लोगों को लिए अच्छे जज्बात लेके और उनकी माजी के अंदर जो उनसे ज्यादतियाँ हुई हैं उसका इंशाल्लाह हम अजाला करेंगे। डॉक्टर साहब ये तो बता दें कि वहाँ पे हेल्थ के वहाँ पे ज़्यादातर खवातीन को बड़े मसाइल हैं, उनका क्या आपको करेंगे? पता है कि 3 नए अस्पताल साउथ में बन रहे हैं। मदर एंड चाइल्ड के 3 नए अस्पताल बन रहे हैं, एक लैया में, एक हम भावल नगर में बना रहे हैं और एक राजनपुर में बना रहे हैं। और मैं आपको यकीन से बताती हूँ कि हम इंशाल्लाह अगले 3 महीने के अंदर वहाँ इस्लाहात लेके आ रहे हैं, जो बेसिक हेल्थ यूनिट से लेकर ऊपर तक अमला भी मौजूद होगा, दवाइयाँ भी मौजूद होंगे और मरीजों के लिए बेहतर से बेहतर। हाउसिंग के एतबार से मैं ये बताता चला जाऊँ कि हाउसिंग जो प्रोग्राम प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, सबसे पहले हम साउथ पंजाब के 2 शहर हैं चिश्तियाँ और लोधरा, इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम वहाँ पर लोगों को अलॉटमेंट के लिए एप्लीकेशंस मांग रहे हैं और फरवरी 1 को इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर सेरेमनी करेंगे और प्रैक्टिकली वहाँ पर घरों की तामीर का आगाज़ हो जाएगा, वो भी साउथ पंजाब से कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। महमूद रशीद की गुफ्तगू आप मुलाहिजा करें। भावलपुर में सूबाई काबीना इजलास में शिरकत के लिए सूबाई वज़रा लाहौर से रवाना हो रहे हैं। रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से साइलिन के दर गए। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर चीफ जस्टिस ने साइलिन की अपीलें सुनी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार ने साइलिन के मसाइल सुने। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने साइलिन को अदालत भेजने की हिदायत भी जारी की। ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री से साइलिन के दरमियान आ गए और साइलिन के तमाम तर शिकायत उन्होंने सुनी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर चीफ जस्टिस ने साइलिन की अपीलें भी सुनी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने साइलिन के मसाइल सुने और उनकी दाद रसी के लिए अहकाम भी जारी किए और उनको अदालत में भेजने के हवाले से भी हिदायत जारी की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने साइलिन को अदालत में भेजने की हिदायत जारी की। साइलिन के दरमियान वो आए, उनके तमाम तर मसाइल सुने और साइलिन ने चीफ जस्टिस को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया, जिसके बाद चीफ जस्टिस की जानिब से साइलिन को अदालत भेजने की खुसूसी हिदायत भी जारी की गई। उधर सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर प्राइवेट स्कूल मालिकान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद न कराने के खिलाफ भी एहतजाज किया गया। मुतासिरा वालिदैन का यह कहना था कि स्कूल मालिकान की जानिब से ताहाल फीसें कम नहीं की गई, नोटिस लिया जाए। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर के मनाजिर है जिस पर आप देख सकते हैं कि वालिदैन ने प्लेकार्ड्स उठा रखे हैं, बैनर्स उठा रखे हैं और निजी स्कूलों के मालिकान के खिलाफ इस पर नारे दर्ज किए गए हैं। जो बेजा फीसों में इजाफा किया जा रहा है, इस पर नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर के मनाजिर आप देख रहे हैं जिस पर आप देख सकते हैं कि वालिदैन जायद फीसों के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं, बैनर्स उठा रखे हैं और निजी स्कूल मालिकान जो कि ज्यादा फीसें वसूल कर रहे हैं, अहकामात के बावजूद फीसों में कमी नहीं लाई जा रही, वालिदैन की जानिब से फीसों में कमी का मुतालबा किया जा रहा है। बुलेटिन में खुश आमदीद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। खबर आपको देंगे सेशन अदालत से, जहां पर ज्यादती का शिकार 16 साल लड़की इंसाफ के लिए पहुंची। आपको बताते चलें कि घरेलू मुलाजमा है 16 साल लड़की जो कि ज्यादती का शिकार बनी और इंसाफ के हुसूल के लिए अदालत में पहुंची। अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इसी बारे में जानते हैं। हमारे साथ जमालुद्दीन जमाली मौजूद होंगे। जमाली, बताइएगा क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है अदालत में इस लड़की की जानिब से? जी, 16 साल लड़की जो है इंसाफ के लिए सेशन अदालत में पहुंची है। इसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया और धमकियां देकर इस केस के अंदर जो है जो मुलज़म है उसने इसको ज़्यादती का निशाना बनाया है। लड़की के साथ ये ज़्यादती कैसे हुई, किन हालात में हुई, इससे हम जानते हैं। यहाँ पे ये इंदराज मुकदमा के लिए आई है और इसका कहना है कि इसको इंसाफ दिया जाए। ये बताएँ, ये कौन लोग थे, कैसे हुआ? शेख इम्तियाज़ के बेटे ने मेरे साथ ज़्यादती की है। तो आप वहाँ पे गई थी मुलाजमत के लिए? हाँ जी। अच्छा, फिर कितने दिन ये आपको ज़्यादती का निशाना बनाते रहे? 2 बाप बेटे। जी, आपने सुना, ये 16 साल बच्ची है, किरण इसका नाम है और शेख इम्तियाज़ और उसका बेटा हसन इम्तियाज़ जो है, जो शादमान के रहायशी हैं, उनके घर में मुलाजमत के लिए गई और वहाँ इसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया। इनके वकील जो है सरदार आफ्ताब विरक हमारे साथ मौजूद हैं। जमालुद्दीन जमाली, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात करने के लिए। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के एतराफ में सड़कों की बहाली और सर्विस के 3 अरब रुपए के इजाफी फंड जारी करने पर मंजूरी दे दी गई है। पंजाब हुकूमत की जानिब से ये मंजूरी दी गई है। मजीद जानेंगे अली रामे से। जी अली रामे, बताइएगा।
बिल्कुल, आज सूबाई महकमा तरक्याती बोर्ड में प्रोविजनल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का 8वां इजलास हुआ और इस इजलास में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट का जो अजाफी PC1 बनाया गया था LDA की तरफ से, उसको बाकायदा तौर पर मंजूर कर लिया और इसके लिए 3 अरब से जायद की रकम जो है वो हुकूमत पंजाब से मांगी गई थी कि ऑरेंज ट्रेन का जितना भी ट्रैक है उसके साथ जो कॉरिडोर है उस पर रिहेबिलिटेशन का प्लान बनाया गया था कि जितने भी अतराफ में सड़कें हैं और सीवरेज का निकासी आपका प्रोग्राम उसको मुकम्मल तौर पर बहाल जो है वो किया जाएगा और उस सड़कों की तामीर के हवाले से 3 अरब से ज़ायद के अखराजात का तखमीना लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से लगाया गया। तो उस पर आज पंजाब मैस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दरमियान आज बाकायदा तौर पर इजलास हुआ। तो PND बोर्ड ने इस बोर्ड की आज सदारत की मीटिंग की, तो जिसमें बाकायदा तौर पर लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट के अतराफ में सड़कों की तामीर का PC1 जो है वो मंजूर कर लिया गया और साथ ही महकमा खजाना को अहकाम जारी किए कि इसके लिए फौरी तौर पर बजट जो है वो रिलीज़ किया जाए। तो अब PND बोर्ड की तरफ से मंजूरी के बाद PND बोर्ड ने बाकायदा तौर पर खातिर जो है महकमा खजाना पंजाब को अरसाल कर दिया है कि फौरी तौर पर बजट जो है रिलीज़ किया जाए। तो उसके बाद ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन की कॉरिडोर के अतराफ में जितनी भी सड़कें होंगी जो डैमेज थी उनको बहाल किया जाएगा, उनकी तमीर नौ की जाएगी। ठीक है अली अहमद, शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। जल्लो जू सफारी का डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट मनसूबा फंड न मिलने की वजह से ताखीर का शिकार हो गया है। सादिया खान से जानते हैं, सादिया बताएगा। जी, जल्लो जू सफारी की डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट का जो मनसूबा है वो तख़ीर और सुसरवी का शिकार हो चुका है। 2018 और 19 में जो बजट पेश किया गया है उसमें प्रपोजल तो ये दिया गया था कि 2019 में जो है इस मनसूबे को मुकम्मल किया जाना चाहिए था, लेकिन 2018 और 19 के बजट से इसको तरक्याती फ़ंड नहीं मिल सके, जिसकी वजह से महकमे की जानिब से 1 साल की एक्सटेंशन जो है मज़ीद मांग ली गई है। आपको बताती चलूँ कि 2016 में इस मनसूबे पर काम शुरू किया गया और डेडलाइन ये दी गई थी कि 2019 जून में जो है इस मनसूबे पर काम मुकम्मल किया जाना चाहिए, जबकि अब महकमे की जानिब से कहा यह जा रहा है कि 3 सालों में सिर्फ 40% जो है फ़ंड रिलीज़ किए गए हैं, जबकि 2018 और 19 के जो बजट है तरक्याती उससे इस मनसूबे के लिए फ़ंड नहीं रखे गए और रिलीज़ नहीं किए गए, जबकि कहा यह जा रहा है कि 1 साल की एक्सटेंशन जो है फराहम की जाए। अब ये मनसूबा जो है 2019 जून की बजाय 2020 जून में मुकम्मल किया जाएगा और कहा यह जा रहा है कि अगर तरक्याती फ़ंड इसको नहीं मिले और इस मनसूबे को इसको मुकम्मल नहीं किया गया तो हो सकता है ये काम जो है मज़ीद एक्सटेंड हो जाए। तो अभी जो है इस पर काम जो है वो सुसरवी का शिकार है और महकमे की जानिब से ये प्रपोजल भी पेश किया गया है कि जी महकमे को। सादिया खान, आपका बहुत शुक्रिया। दिल्ली सरकार के दौरे हुकूमत में मोटरबाइक की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। 5 माह के दौरान मोटरबाइक की कीमतों 4 से 5 हज़ार रुपए बढ़ गई हैं। मोटरबाइक की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान है। शहजाद खान से जानते हैं, शहजाद बताएगा शहरियों का क्या रद्द-ए-अमल है। जब से नया पाकिस्तान बना है तब से मुख्तलिफ अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी है। कभी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा देखा जाता है तो कभी मुख्तलिफ मसनूआत की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। गुज़श्ता 4 से 5 माह के दौरान मोटर बाइक्स की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मोटरसाइकिल फरोख्त करने वाले ताजरान का ये कहना है कि जब से नया पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया है मोटरसाइकिल की कीमतें 4 से 5 हज़ार पे बढ़ गई हैं। 4 हज़ार पे इजाफे के बाद 70 cc मोटर बाइक जो है वो 69,500 रुपये की इसकी कीमत जो है वो देखी जा रही है, जबकि जो होंडा 125 है इसकी कीमत में 5,000 रुपये का तकरीबन गुज़श्ता 5 माह के दौरान इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बाद होंडा 125 की नई कीमत 1,14,500 रुपये तक जा पहुंची है, जिससे शहरी जो मोटरसाइकिल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो शदीद परेशान है। और इसके अलावा इस कारोबार से मुंसलिक ताजर बरादरी भी शदीद परेशानी से दो चार है। ताजर बरादरी का ये मौक़िफ़ सामने आया है कि गुज़श्ता 5 माह के दौरान बतदरीज मोटर बाइक की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जो है वो जारी है, जिससे कारोबार पर मनफी असर। वेलकम बैक। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और शहरियों के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि बिजली की पैदावार में कमी के बाद शहर में एक बार फिर बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। लेस्को की जानिब से 3 कैटेगरीज में लोड शेडिंग के शेड्यूल का ऐलान किया गया है। इसी बारे में मजीद जानेंगे शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा बताएगा लोड शेडिंग का दौरानिया क्या रहेगा। बिजली की पैदावार में कमी के साथ ही लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से शहर में बिजली लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है।
इसकी बुनियादी वजूहात भी यही हैं कि चूँकि मौसम सरमा में जैसे ही पन बिजली जो है वो सिस्टम से गायब होती है तो उसके बाद जो शॉर्टफॉल है उसमें इजाफा होता है। और लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का अगर कोटा की बात की जाए तो नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से 1900 मेगावाट बिजली फ्राहम की जा रही है, जबकि इस वक्त लेस्को की जो डिमांड है वो 2300 मेगावाट। इस तरह 400-450 मेगावाट का शॉर्टफॉल होने की बुनियाद पर कंपनी की जानिब से 3 कैटेगरीज में लोड शेडिंग का ऐलान किया गया है। पहले कैटेगरी के तहत जो है वो 3 घंटे की लोड शेडिंग होगी। ये वो इलाके होंगे जहाँ पर जो लाइन लॉसेज है वो 20% से कम होंगे, जहाँ पर 20% से कम तक जो है वो बिजली चोरी हो रही है वहाँ पे 3 घंटे लोड शेडिंग की जाएगी। इसी तरह 30% जहाँ पर बिजली चोरी की जाएगी और यह हो रही है वहाँ पे जो लाइन लॉसेज रिकॉर्ड किए गए हैं तो वहाँ पर 5 घंटे, जबकि 40% एंड अबाउट 40% से ज़ायद जो लाइन लॉसेज है जहाँ पे 40% से ज़ायद जिन फीडर्स पर बिजली चोरी हो रही है वहाँ पे 7 घंटे की लोड शेडिंग का ऐलान किया गया है। मजमूई तौर पर लेस्को 3 कैटेगरीज में लोड शेडिंग कर रही है जिसमें 3 घंटे से लेकर 7 घंटे तक लोड शेडिंग की जाएगी। इससे कबल अगर मौसम सरमा में बात की जाए तो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से न सिर्फ शहर बल्कि रीजन भर में जो है। ठीक है, शाहिद सिप्रा आपका बहुत शुक्रिया। तफसीलात। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को स्कॉलरशिप देने का मंसूबा तैयार कर लिया गया है। हुकूमत बहबूद फंड से मुलाजमीन के बच्चों को मैट्रिक था एमफिल स्कॉलरशिप जारी करेगी। अकमल सोमरू से जानते हैं। अकमल सोमरू, क्या हिकमत अमली अपनाई जाएगी इसके लिए? जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके बच्चों के लिए ये सहूलत फराहम की जा रही है कि वो बहबूद फ़ंड से अपने बच्चों के लिए जो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम हैं उनके लिए स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। और उसके लिए बाकायदा तौर पर एक क्राइटेरिया बनाया गया है। उस क्राइटेरिया के तहत हुकूमत की जानिब से दरख्वास्तें तलब की गई हैं और ये दरख्वास्तें 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2019 तक वसूल की जाएंगी। और सरकारी मुलाजमीन जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको ये हिदायत जारी की गई हैं कि वो अपने मुतलका ज़िले में जो डिप्टी कमिश्नर का ऑफ़िस होगा वहाँ पर अपनी ये दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं। ये बहबूद फ़ंड जो है वो ग्रेड 16 से लेकर ऊपर के ग्रेड 22 तक के अफसरान और इसी तरह नॉन गजेटेड मुलाजमीन जिसमें स्केल 1 था, स्केल 15 तक के मुलाजमीन शामिल हैं, उनको ये बहबूद फंड्स की मदद से स्कॉलरशिप जारी की जाएगी। और स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया हुकूमत की जानिब से तय किया गया है। उसके लिए नंबरों का तनासुब, उसके लिए सरकारी और निजी तालीमी इदारों में मेरिट पर जो दाखिले हैं उसको भी ज़ेर गौर रखा जाएगा। और उन दरख्वास्तों की जांच पड़ताल करने के बाद हुकूमत की जानिब से उस बहबूद फंड्स की मदद से ये स्कॉलरशिप जारी की जाएगी। और हुकूमत के मुताबिक जो डॉक्यूमेंट्स जारी किए गए हैं, इस स्कॉलरशिप को जारी करने का मकसद सिर्फ ये है कि तलबा को जो ख़ास तौर पर निजी तालीमी। ठीक है अकमल, आपका बहुत शुक्रिया। उधर ज़िले इंतजामिया की जानिब से शाला मार्केट में सरकारी जगह पे कायम की गई इमारत के हवाले से ऑपरेशन किया गया। 8 मंजिला गैर कानूनी प्लाजे की मिसमारी का अमल जारी है। इसी बारे में जान लेते हैं उस्मान अलीम से। उस्मान, बताएगा। जी बिल्कुल, नए अदालती अहकामात पर पुराने अदालती अहकामात जो हैं वो हवा में उड़ा दिए जाते हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से शाह आलम मार्केट को मुकम्मल तौर पर कब्जा माफिया और तजावजात से वागजार करवाने के अहकामात दिए गए थे, जिस पर यहाँ पर एसी सिटी अहमद रजा की सरबराही में ऑपरेशन भी शुरू किया गया। और अब आपको ऑपरेशन के बाद की यहाँ पर सूरत हाल दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो तजावजात है वो अब भी कायम हैं और जो कब्जा माफिया हैं उन्होंने अब भी ये जो बरामदे खाली करवाने के जो कहा गया था कि बरामदे खाली करवा लिए गए हैं, लेकिन बरामदों की सूरत हाल अब भी आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम तर बरामदों में जो है वो खिलौनों की दुकानें कायम हैं और इसके साथ साथ तमाम तर जो पैदल गुजरने वालों के लिए जगह जो है वो 1 इंच भी हमें यहाँ पर नज़र नहीं आती। और ये कब्जा माफिया इतने बाअसर हैं कि इनका यही कहना है कि जिसको जाके बताना है या जो करना है वो कर लें। ये कब्जा माफिया जो है इसी तरीके से बरामदों में कायम रहेंगे। यहाँ पर आप बरामदों की सूरत हाल देख सकते हैं। ये तमाम तर वो बरामदे हैं जो कि पैदल गुजरने वालों के लिए राहगा बनाए गए, मगर इसके बावजूद यहाँ पर किसी किस्म के कोई अमली इकदाम जो है वो देखने में नहीं नजर आ रहे। यहाँ पर जो ताजिर बरादरी है उसका भी यही कहना है कि बरामदों में जो तजावुजात की जानिब चाइना स्कीम B2 ब्लॉक में सीवरेज का नाकस इंतजाम है, शहरी परेशान है। अबू बकर शेख से जान लेते हैं। अबू बकर, बताइएगा क्या कहना है इलाका का? स्कीम B2 ब्लॉक का ये इलाका है जहाँ पे सीवरेज के नाकिस तरीन इंतजाम देखने में नजर आ रहे हैं। यहाँ पे इलाका मकीन भी यहाँ पे जमा है और मुतलका महकमे के खिलाफ नारेबाजी का सिलसिला भी जारी है। इनका ये कहना है कि तकरीबन 10 रोज से उनके इलाके में सीवरेज के बदतरीन इंतजाम आप देख सकते हैं कि इलाके में यहाँ पे मौजूद सीवरेज के बदतरीन इंतजाम यहाँ पे देखने में नजर आ रहे हैं। यहाँ पे कोई पुरसाने हाल यहाँ पे नहीं है। इलाका मकीनों का ये कहना है कि मुतलका महकमों को जब भी शिकायत की जाती हैं यहाँ पे कोई इमदादी यहाँ पे टीमें नहीं पहुँचाई जाती। मुतलका महकमे की कोई टीम यहाँ
यहाँ पे सफाई के लिए नहीं आती। यहाँ पे इलाका मकीन यहाँ पे सरापा एहतजाज है, इनसे गुफ्तगू भी करेंगे। बताइएगा जी, आपके इलाके में कब से ये खास तौर पर जो ये गंदा और बदबूदार पानी यहाँ पे जमा है और मुतल्लिका महकमों का इस हवाले से क्या कहना है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। ये ब्लॉक B2 फैसल पार्क का इलाका है और अगस्त से ये सीवरेज बंद है। इस सिलसिले में मैंने मुतल्लिका हकाम को दरख्वास्तें दी हैं। 4 दरख्वास्तें SDO साहब को दी हैं, 2 एक्सीएन साहब को दी हैं और 1 MD वासा को भी दी है। और इस सिलसिले में